हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट न्यूमरोलॉजी। हम लोग जिस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं वो है नंबर 7, साइकिक नंबर 7, जिसे हम बेसिक नंबर भी बोलते हैं एंड कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं एंड कुछ हिंदी में इसे हम लोग मूलांक बोलते हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप लोग रूल किए जाते हो साइकिक नंबर 7 से। आपका जो साइकिक नंबर है वो है 7, जो कि है प्लैनेट केतु का नंबर। बेसिकली आप लोगों का जो पर्सोना है, आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो एग्जैक्टली केतु के ट्रेट्स आप में बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने से पहले आप बिलीव रखते हैं कि अपना 100% दें। एंड यू आर नॉट द पर्सन जो फेट पे बिलीव रखता है। आप अपने हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव रखते हो कि आप कर्म करो तो आपको चीज़ें मिलेंगी। आप किस्मत के भरोसे बैठ के कुछ भी नहीं हासिल करते हैं। एंड हर वक्त केयरफुल रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। एंड आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रादर दैन योर पेरेंट्स। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मोस्टली जो लोग होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ क्वेरल्स बहुत फेस किए होते हैं, जो भी नंबर 7 से रूल किए जाते हैं, साइकिक नंबर 7 से। वो उनकी लाइफ में देखा गया है कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप में बहुत अच्छी हैबिट होती है, लाइक ड्रेसिंग हैबिट हो या एक तरीके से फैशनेबल इंटरेस्ट आपका काफ़ी अच्छा होता है। एंड एक तरीके से जो ईटिंग हैबिट है वो भी कहीं ना कहीं आपकी अच्छी होती है। एंड यू आर यूजुअली आप बोल सकते हो कि जो भी नंबर 7 वाले होते हैं वो लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं। मतलब बहुत मल्टीपल चीज़ें आपको आती हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट आपके हो सकते हैं करने के लिए। काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, मल्टीपल, जैसे बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड पर्सन आप बोल सकते हो। बट आप किसी एक चीज़ में मास्टरी नहीं करते हो, जस्ट चीज़ें सीखते रहते हो, क्योंकि केतु का नंबर है, केतु इज़ नोन फॉर रिसर्च वर्क। वो एक कैपेबिलिटी आप में होती है रिसर्च करने की। आप बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ में सब कुछ जानने का इतना इंटरेस्ट होता है कि आप मल्टीपल चीज़ें सीखते हो रादर देन कि एक ही चीज़ पे फोकस करके उसमें आगे बढ़ें। एंड यूजुअली देखा गया है कि जो भी नंबर 7 वाले होते हैं वो लोग इंडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइक इन्जॉय करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स में कोई इंडोर एक्टिविटी हो या फिर कोई भी हॉबी हो आपकी, तो वो इंडोर आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो। लाइक अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना, जहाँ पर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हो, तो ऐसा काम आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आप नॉवेल्स हो, बुक्स हो, कोई भी बुक हो, तो वो आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर भी आपको लगता है बहुत डेप्थ है, ऐसी चीज़ें पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यूजुअली दीज पीपल ट्रैवल वाइडली, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। एंड आप लोग थोड़े से देखोगे कि जो नंबर 7 वाले होते हैं वो थोड़े लेज़ी होते हैं, लेथार्जिक आप बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप कि कुछ चीज़ करें, लाइक हाउस होल्ड वर्क करने के लिए अगर आपसे बोला जाएगा तो वो आप बहुत डिले करोगे। मतलब यूजुअली देखा जाता है कि ये लोग कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं करते हैं, बहुत लेथार्जिक एनर्जी होती है, बहुत स्लो एनर्जी होती है। एंड आप लोग इवन कहीं ना कहीं आप सो भी सकते हो फॉर लॉन्ग आवर्स, तो वो भी आप में एक यूनिकनेस बोलोगे तो वो चीज़ देखी जाती है कि आप काफ़ी अच्छी स्लीप लेते हैं, बहुत अच्छा खुद को मतलब प्रायोरिटी देते हो सबसे पहले, कि मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में होने चाहिए। वो चीज़ आप में है। एंड आप बोल सकते हैं कि लाइक एज 28 के बाद आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक रॉयल लाइफ एंजॉय करते हो। जब आप प्रॉपर हार्ड वर्क करते हैं, प्रॉपर एफर्ट्स करते हैं इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं 28 की एज तक आप लोग उस लेवल पे होते हो कि एक रॉयलनेस आप एंजॉय करते हो अपनी लाइफ में। एंड यूजुअली देखा गया है कि नंबर 7 वाले फॉन्ड ऑफ व्हीकल्स होते हैं, लाइक
स्पोर्ट्स बाइक्स हो गई या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, जैसे वो आपको बहुत मेस्मराइज़ करती हैं, वो बहुत आप उसको बहुत इन्जॉय करते हो। एंड इवन आपका जो व्हीकल चलाने का जो एक तरीका है, स्टाइल है, वो भी बहुत अलग होता होगा। एंड नंबर 7 वाले यूजुअली देखा गया है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट रिलेशनशिप आपका देखा गया है कि आप उसमें इतना ज़्यादा सक्सीड नहीं हो पाते हो फॉर सम रीज़न। कहीं ना कहीं एक लव अफेयर तो आपका ब्रेकअप, मतलब उसमें आप सोच के चलिए कि वो मोस्टली देखा गया है, नॉट फॉर ऑल बट लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि आप लव अफेयर में आप देखते हो कि ब्रेकअप फेस करते हो, लेकिन सेकंड रिलेशनशिप वो आपका वर्क कर सकता है। सो वो चीज़ें आपकी देखी जाती है। नंबर 7 में यूजुअली ये चीज़ होती है, क्योंकि नंबर 7 इज़ बेसिकली एक केतु का नंबर है, तो केतु की एनर्जी जो है ना वो लोगों को एंटरटेन करना नहीं है, वो अपनी ही कंपनी में अपने साथ ही कहीं ना कहीं ज़्यादा एंजॉय करता है, रादर देन के लोगों पे फोकस करने से अच्छा है कि वो खुद पे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। तो यही कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि जो ये लोग रिलेशनशिप में फेलियर एक तरीके से फेस करते हैं। एंड यूजुअली ये पीपल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर, एंड अगेन दे वांट मी टाइम। तो वो एक हैबिट है जो जिस वजह से ये लोग रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं, या कोई भी एक इशू, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो, कोई भी चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, आपका सोशल सर्कल हो, वो एक आइसोलेशन आप इंजॉय करते हो, आप लोगों से गेट टुगेदर करना इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हो। तो वो चीज़ मोस्टली देखी गई है इन लोगों में। एंड दे एक्सेल इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एंड इमेजिनेशन पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, मतलब इमेजिनेशन पावर इज़ लाइक बियॉन्ड नॉर्मल पर्सन, आप देखोगे ना उनसे भी ज़्यादा बहुत अलग ही एक गॉड गिफ्टेड आपको ये चीज़ मिली है कि आप लोगों की जो इमेजिनेशन पावर है बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग ना जब कुछ बोलते भी हो तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लाइक इंट्यूटिव आप कहीं ना कहीं होते हो, केतु की एनर्जी है तो वो इंट्यूटिवनेस आपको नेचुरली होती है, आपको पता होता है कि ये चीज़ें होंगी। सो वो चीज़ आप देखोगे अगर, लेकिन आपसे अगर कोई लॉजिक पूछे कि क्यों होंगी तो वो आपके पास नहीं होगा, बट आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ें होंगी तो वो होती भी हैं। सो ये आपके साथ चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, पूर्व अनुभव आपको हो जाता है उस चीज़ का अनुभव, तो वो चीज़ आप देखोगे कि वो इंट्यूशन आपको काफ़ी अवेयर करता है। सो वो एक गॉड गिफ्टेड है आपके पास। एंड काफ़ी अच्छी राइटिंग कर सकते हो, लाइक क्रिएटिव वर्क जहाँ पर बहुत अच्छी इमेजिनेशन आप यूज़ करोगे तो वो आप चाहे वो पोइट्री में देख सकते हो या कुछ भी राइटिंग स्किल्स हैं उसमें आप देखोगे तो आप काफ़ी अच्छा लिखते हो। बहुत डेप्थ होती है आपकी राइटिंग में, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होगा, बहुत एक डार्कनेस कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो चीज़ मिलेगी आपकी राइटिंग में। एंड बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी आप बोल सकते हो, आप लोगों की बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। लेकिन अगर आप लोगों में जस्ट ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हो, स्पिरिचुअली एलाइटन होना शुरू करते हो, तो इससे आप इतनी हाइट्स पे जाओगे, आप बहुत सक्सेस देखोगे अपनी लाइफ में। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, जिस भी पावर पे आप बिलीव रखते हो, जिस भी गॉड में आप मानते हो, तो उनसे कनेक्टेड रहे, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करवाएं। तो आप अपने करियर में आप हर एस्पेक्ट से देखोगे कि आप चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आप देखोगे अपनी लाइफ में, एंड एंजॉय करोगे। जो भी आप लग्जरी, जो भी आप रॉयलनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, वो उस हाइट्स पे आप पहुंचोगे। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो तो वो डायरेक्ट एक यूनिवर्स से कनेक्शन जब आपका बनता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको एफर्ट्स करने नहीं पड़ते, तो आप कई चीज़ें जो एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हैबिट होती है लोगों की, वो चीज़ नहीं करते हो आप लोग। तो वो एक गॉड गिफ्टेड आपके अंदर है कि आप जब भी आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, लाइक मेडिटेशन करते हो या जो भी आपका एक तरीका है स्पिरिचुअली एनलाइटन होने का, वो चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आप अपने अंदर एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ देखेंगे, एंड आपकी अलग ही पर्सनालिटी ग्रो होगी उससे, तो वो चीज़ आप देखेंगे।
एंड जस्ट आपके लिए प्रिकॉशंस ये हैं कि आप लोग ज़्यादा इमोशनल ना हो कभी भी, क्योंकि जब भी आप अगर किसी भी पर्सन से या इमोशनली कनेक्टेड अगर आप देखोगे, कनेक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें ना आपने या तो फेस भी किया होगा कि चीज़ें आपसे अननोइंगली दूर हो जाती हैं। तो वो एक कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, बट आपसे फॉर सम रीज़न विदाउट एनी मिस्टेक वो चीज़ें आपसे अलग हो जाती हैं। तो ज़्यादा ओवर इमोशनली आप किसी से कनेक्ट ना हो, एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड जब भी कुछ भी काम करना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस उन दोनों के बारे में अच्छे से सोच समझ के ही आगे बढ़ें। तो हर प्रोज़ एंड कॉन्स को आप अपने माइंड में रखें, तभी कोई भी डिसीज़न लें। एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरीके की एडिक्शन में ना जाएं, चाहे वो स्मोकिंग की हैबिट हो, चाहे वो अल्कोहल की हैबिट हो। तो किसी भी तरीके की आपको एडिक्शन में नहीं जाना है। एंड ऑल्सो यू शुड डू प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है ना, वो आपके लिए एक तरह से बोलते हैं ना, रामबाण उपाय है। तो वो जब आप करोगे तो आप खुद में देखोगे, आपकी लाइफ में बहुत चेंज फेस करोगे आप। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनली आप लोग फार्मिस्ट लाइक मेडिकल में आप देख सकते हो, आप प्रोफेशनली देखा गया है कि उस फील्ड में होते हैं, लाइक डिटेक्टिव जैसे होते हैं लोग। क्योंकि केतु की एनर्जी है ना, लाइक बाल की खाल निकालना, एक तरीके से जो चीज़ें बहुत हिडन होती हैं वहाँ से भी आप चीज़ें निकाल लेते हो। तो रिसर्च वर्क बहुत अच्छा करते हो आप लोग। देखा गया है कि रिलीजियस रिलेटेड वर्क भी आप अच्छा करते हैं, लाइक प्रीचर हो गए, या फिर इवन अकल्ट में भी अच्छा करते हैं। एंड डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं आप लोग। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो वर्शिप नर्सिंग कवच। तो वो चैंट कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट टाइम आप फेस कर रहे हो, तो केतु का मंत्र आप चैंट कर सकते हो। एंड आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो हैं लाइट ग्रीन, वाइट कलर हो गया, स्काई ब्लू हो गया। तो ये सारे शेड्स आप अगर आप अपने लाइफ में ऐड करते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए फेवरेबल कलर्स होंगे। एंड जो लकी स्टोन है वो है कैट आई। सो वो आप पहन सकते हो। एंड बट स्टिल जो भी आप स्टोन पहनते हैं वो प्रॉपर हॉरोस्कोप में देखकर ही पहना जाता है। बट एक सजेशन होता है कि ये नंबर जो है, केतु का जो जेमस्टोन है वो कैट आई है, जो कि मोस्टली लोग पहनते हैं फॉर मतलब इम्प्रूवमेंट। एंड आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि यू शुड अवॉइड ब्लैक कलर। सो डार्क शेड जो है, ब्लैक कलर स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड लकी डेज़ में आप ले सकते हो ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये डेज़ आपके लिए काफ़ी लकी होते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।